हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरम्स फैमिली चैनल। तो यहाँ पर जी हो चुकी थी सुबह और मैं अपने रूम की जो है थोड़ी सी सफाई कर रही थी, मतलब बिस्तर वगैरह समेट रही थी। उसके बाद फिर मैं किचन में आई। रोज़ के मामूल के मुताबिक मैंने अपने लिए चाय बनाई। तो क्योंकि मैं सुबह नाश्ता ही लाइट करती हूँ, तो फिर बस मैं अपने लिए टी तैयार कर रही थी यहाँ पर साइड पे। फिर मैंने सोचा जब तक टी रेडी हो जाए मैं यहाँ ओवन की जो है वो क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो ये है कि काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी करूँ। फिर मैं अपनी टी साइड पे उसको बनाने के लिए रख दी चूल्हे पे, और यहाँ पर मैंने ओवन की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। जी, यहाँ पर मेरी हो चुकी थी टी रेडी और ओवन भी हो चुका था बिल्कुल नीट। और अब मैं करूँगी अपना नाश्ता, और टाइम हो चुका था जी 12:30 का। उसके बाद मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद जी मैं यहाँ पर कर रही थी सफाई घर की। जैसे कि एक दिन मैं करती हूँ, एक दिन मेरी कज़न है, मेरी देवरानी भी है, कज़न भी है। एक दिन वो कर लेती है काम, एक दिन मैं कर लेती हूँ, तो मिलजुल के कर लेते हैं। तो आज थी मेरी सफाई की बारी, तो मैं यहाँ पर कर रही थी घर की सारी सफाई। और एक दिन कुकिंग करती हूँ, एक दिन सफाई। तो सफाई करने के बाद फिर मैंने अपने जो है वो कपड़े प्रेस किए। मैंने फ़्रेश होना था, नमाज की तैयारी भी करनी थी। तो फिर यहाँ पर मैं ड्रेस की प्रेसिंग कर रही थी। अरम का भी ड्रेस प्रेस करना था, अपना भी करना था, फिर उसको भी फ्रेश करना था, ख़ुद भी फ्रेश होना था। फिर ये है कि फिर मैं यहाँ प्रेसिंग करने के लिए कपड़े अपने रेडी कर रही थी। बस फिर इसी तरह दिन सुबह से शाम हो जाती है। यही डेली की सबकी यही रूटीन होती होगी काम की। तो मेरी भी बस सुबह से शाम तक ऐसे ही सेम जैसे होती है रूटीन है सबकी जैसे। तो जी यहाँ पर मैंने कपड़े प्रेस कर लिए थे अपने भी, ये मेरे शहजादे बेटे के अरम के, और ये मेरे कपड़े हैं जो प्रेस हुए हुए हैं। अब मैंने फिर ये अरम की जो थोड़ी सी टेक केयर की चीज़ें हैं वो यहाँ रखी, और अरम का पैम्पर निकाला उसको रेडी करने के लिए। सबसे पहले मैं उसकी सारी चीज़ें साथ ही रख लेती हूँ, फिर उसको जो है वो क्लीन एक ही दफ़ा बैठ के उसको तैयार कर लेती हूँ जी। तो फिर यहाँ अरम को जो मैं वॉशरूम में ले आई, उसको मैंने ब्रशिंग पे लगा दिया। मैं ब्रश करें टीथ, फिर उसको मैंने हैंड वॉश करवाया, फेस भी धुलवाया। उसको मैंने फिर यहाँ से फ्रेश करके और मैंने रेडी कर लिया। यहाँ पर जी हो गया माशाल्लाह से अरम रेडी, और इसको मैंने कार्टून लगा के दे दिए थे, फ्रेश कर दिया था इसको। तो जी अरम हो चुका था तैयार और फ्री। जी यहाँ पर मैं भी हो चुकी थी रेडी, और मैंने ड्रेस चेंज कर लिया था, मैंने वज़ू किया हुआ था। नमाज का टाइम हो चुका था, दोपहर की नमाज का टाइम था। फिर यहाँ मैं नमाज़ पढ़ने के लिए रेडी हो गई थी। नमाज मैंने पढ़ ली थी यहाँ पर जी, मैंने नमाज अपनी मुकम्मल की। उसके बाद आ गई घर से कॉल मम्मा की कि आकर मुझे मिलो, घर पे चक्कर लगाओ, मुझे याद आई है। तो फिर मैंने बैठे बैठे बस जल्दी से नमाज मुकम्मल करके कुछ तैयारी की, अरम को भी तैयार किया। कुछ ये अरम की चीज़ें मैं साथ लेके जा रही थी। उसकी चीज़ थी सिरिलैक, एक पैम्पर, बस छोटी सी ऐसे थोड़ी सी चीज़ें मैंने उसके साथ रखी, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए जा रही थी मिलने के लिए। अपना वॉलेट, मोबाइल, बस छोटी मोटी चीज़ें लेके जा रही थी। अरम यहाँ पे रेडी था, और बस फिर मैं ये इसको बैग में रखती हूँ अपनी चीज़ें, और जाती हूँ मम्मा के घर जी। तो ये मैं अपनी मम्मा के घर आ चुकी थी। ये मेरे अब्बू हैं, ये मेरी मम्मा थी, मेरी बड़ी सिस्टर आई हुई थी, ये उनके बच्चे हैं, ये भी मेरा भांजा है। ये मेरी सिस्टर हैं जो कि फ़िलहाल बीमार है, तो ये अपने बिस्तर में लेटी हुई थी, इसे बुखार था। और ये मेरा भांजा है, ये अरम उनके रूम में खुश हो रहा था बहुत ज़्यादा। ये मेरी आपी के बच्चे हैं ये सारे, और ये मेरी सिस्टर थी, बीमार थी, तो ये लेटी हुई थी अपने रूम में। ये भी मेरा क्यूट सा प्यारा सा मेरा भांजा है अफनान। तो बस ये फिर मेरी सिस्टर्स का रूम है, मेरी 2 सिस्टर्स हैं, ये उनका रूम है। और बस फिर अरम यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, खेल रहा था। वो तो आप देख सकते हैं, इसकी खुशी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर आकर बहुत खुश हो रहा था जी। ये जो क्यूट से बच्चे हैं ये मेरे भाई के बच्चे हैं, मेरी भतीजी और भतीजा।
तो ये खेल रहे थे और ये मम्मा वालों का जो है घर का जो है वो सहन है, उसमें ये खूबसूरत से प्लांट्स पड़े हुए हैं जो कि मेरे अब्बू को बहुत ज़्यादा शौक़ है। वो फिर इनकी टेक केयर भी करते हैं और इनका जो है वो इनका बहुत ख्याल रखते हैं मेरे अब्बू, क्योंकि उनको बहुत पसंद है कि घर में इस तरह के ना प्लांट्स हों, और सेम मुझे भी इसी तरह का शौक़ है। तो ये माशाल्लाह से मेरे अब्बू इनका बहुत ख्याल रखते हैं और ये घर में खूबसूरत भी लगते हैं माशाल्लाह से। तो ग्रीनरी होनी भी चाहिए घर में, तो ये इनको देख के ही अच्छा फील होता है। तो ये मेरे अब्बू को भी शौक़ है और इसी तरह मुझे भी शौक़ है इस तरह की ग्रीनरी का माशाल्लाह। तो जी यहाँ पे मेरी भाभी और उनकी सिस्टर आई हुई थी, वो बना रही थी सब्ज़ी, वो बना रही थी राइस मटर वाले। तो बस यहाँ पर हो चुके थे रेडी, फिर उन्होंने मुझे भी टेस्ट के लिए दिए, फिर मैंने राइस टेस्ट किए, माशाल्लाह से बहुत यम्मी बने हुए थे। बस फिर मैंने वो थोड़े से राइस खाए, उसके बाद घर आ गई वापस। घर आकर फिर मैंने टीवी ऑन किया, सोचा थोड़ा सा कुछ देख लिया जाए, थोड़ा सा अपना टाइम पास किया जाए। बस फिर मैं यहाँ पर आ गई थी फ्री हो के घर पे। ये आराम चला गया था अपना चाचू के साथ मेरी खाला के घर। टाइम हो चुका था 9 बजे का। तो बस मेरा ये मिनी सा व्लॉग था, सुबह से शाम तक बस यही रूटीन थी, नॉर्मली जैसे सबकी होती है, मेरी भी यही रूटीन थी। आई होप आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में और न्यू कंटेंट के साथ आपके पास आऊँगी। और अगर आपको भी कुछ अच्छा व्लॉग चाहिए हो तो मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि मैं अब नेक्स्ट किस टॉपिक पे व्लॉग बनाऊँ। तो आई होप आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।